जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर क्लास फॉर प्रोबेबिलिटी। लास्ट टाइम हमने आई थिंक प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट किया था। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मेरे पास लिख रखा है। आई थिंक हमने एक छोटी सी एग्जांपल की थी कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो लास्ट मैंने आप लोगों पे छोड़ा था A4 इवेंट जो था, लेट A4 बी द इवेंट दैट एट मोस्ट वन हेड अकर्स। तो आप लोगों ने किया? यस सर। जी बताइए, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आए थे एट मोस्ट वन में? सर 1 मिनट रजिस्टर खोल रहे हैं। क्लास चल रही है तो सामने होना चाहिए। मैंने इसे ब्लैंक छोड़ दिया था कि आप लोग करेंगे। इसमें ये आउटकम्स आनी थी और n ऑफ A4 इज इक्वल टू 3, जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 जो था दैट इज 3/4। एट मोस्ट वन को आप लोग अगर एलेबोरेट करें कि ये होता क्या है, तो एट मोस्ट वन विल बी, यानी वन इज अल्टीमेट थिंग। अपर बाउंड जो है हमारे पास वन है, अपर बाउंड इज वन। उसे अगर हम जाहिर इंटीजर फॉर्म में है, काउंट कर रहे हैं चीजों को, तो उससे पिछली वैल्यू 0 हो सकती है, फिर उससे पिछली वैल्यू -1, -2। लोअर बाउंड नहीं है हमारे पास। हमें ज्यादा से ज्यादा एक कहागा, कम से कम का तो पता नहीं। इट मीन कि -∞ टू 1 तक जो भी ऑल डिजिट वैल्यूज आती हैं इंटीजर, वो इसमें इंक्लूडेड होंगी। अब हम अपनी एग्जांपल पे अगर आए, तो हमारे पास 4 आउटकम्स थी। 2 हेड आ सकते हैं, 1 हेड आ सकता है, या कोई हेड नहीं आ सकता। तो मिनिमम नंबर ऑफ हेड्स क्या हो सकते थे? 0। तो फिर हमारे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम 0 और 1 वाले आउटकम्स लेंगे, यानी वो आउटकम्स जिनमें 1 हेड है और वो आउटकम जिनमें कोई भी हेड नहीं है। तो कोई भी हेड नहीं, यानी 0 को देखें तो उसमें ये एक आउटकम है जिसमें कोई भी हेड नहीं है, और जिसमें एक हेड है वो हमारे पास 2 आउटकम्स हैं, हेड टेल और टेल हेड। तो फिर प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, यानी फेवरेबल आउटकम्स 3 हैं, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो जाएगी 3/4। दैट्स इट। जी, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के बाद जो नेक्स्ट हमने काम करना था, दैट इज कि हमें इवेंट की टाइप्स का अंदाजा करना है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इवेंट्स? टाइप्स ऑफ इवेंट्स। Mutually exclusive or mutually disjoint events? Mutually exclusive और mutually disjoint events, सबसे पहली जो हम लोग इसमें टाइप स्टडी करेंगे। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट्स क्या होते हैं? If occurrence of an event prevents, ज्यादा नीचे कर दिया लेकिन इससे ये था अगर रेजोल्यूशन कुछ बेहतर थे। If occurrence of an event
prevents. If occurrence of an event prevents the occurrence of other event, then they will be known as then they will be known as mutually exclusive or mutually disjoint events. Mutually exclusive or mutually disjoint events. कौन से इवेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें एक इवेंट की हैपनिंग दूसरे इवेंट की हैपनिंग को खत्म कर दे? जैसे किसी भी क्वेश्चन का फॉर एग्जांपल पास फेल, yes or no, जी को बात करना चाह रहा है, पॉसिबल ग्रेड्स इन एग्जाम, ये तमाम एग्जांपल्स हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की। लाइक अगर बुक वाली बात करें तो हेड और टेल, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। पॉसिबल नंबर्स ऑन डाई, लूडो का जो दाना होता है उस पे 1 2 3 4 5 6 वो तमाम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। अगर 1 अपीयर हुआ तो 2 अपीयर होने के चांसेस खत्म, 2 3 4 5 6 जो भी बाकी ऑप्शंस होती हैं खत्म। अगर किसी पेपर में आपका ए ग्रेड आ गया तो बाकी ग्रेड आने के चांसेस खत्म। यानी एक चीज की हैपनिंग दूसरे की हैपनिंग को खत्म कर दे। ये तो वर्बल चीजें हो गई। ग्राफिकली देखें, हमारे पास जो सैंपल स्पेस है वो वेन डायग्राम की मदद से होगी कुछ यूं। दिस इज आवर सैंपल स्पेस। उसके अंदर दो इवेंट्स हैं, ये इवेंट ए है और ये इवेंट बी है। तो अगर तो वो कुछ यूं हो, यानी उनके बीच में कुछ कॉमन ना हो, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाते हैं। दे हैव नो कॉमन थिंग। इसी तरह से अगर हम एक डाई रोल करते हैं सपोज, उसमें ये ऑप्शंस आती हैं हमारे पास। अब ए इवेंट आता है मेरे पास, मैं उसे कहता हूं ऑड नंबर्स। बी इवेंट शो करता है इवन नंबर्स को। तो क्या इनके बीच में कुछ कॉमन है? नो, दे आर डिसजॉइंट। तो मैथमेटिकली अगर दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन 5 सेट आ जाए, नल सेट आ जाए, तो हम उन्हें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट्स कहते हैं। ग्राफिकली अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए तो हम उन्हें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट्स कहते हैं। और अगर स्टेटमेंट्स की फॉर्म में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए, यानी एक इवेंट पास है दूसरा इवेंट फेल है, एक इवेंट हेड है दूसरा इवेंट टेल है, एक इवेंट मेल को शो कर रहा है दूसरा इवेंट फीमेल है, जो वो चीजें जो एक दूसरे की जिद में आए, कंट्राडिक्टरी हो, हम उन्हें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट्स कहेंगे। On the other hand, second type जो हमारे पास आती है, that is not mutually exclusive. The second one is not mutually exclusive events. ये कौन से होंगे?
ऊपर वाले में नॉट आ जाएगा। पहले हमने कहा था इफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट प्रिवेंट्स द अकरेंस ऑफ अदर इवेंट, अदर एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, उन तमाम के मुतालिक बात हो रही है। तो हम उन्हें कहेंगे कि दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, लेकिन नॉट म्यूचुअली क्या होंगे? इफ occurrence of an event does not prevent, if occurrence of an event does not prevent the occurrence of other event, ये इवेंट भी हो सकता है, इवेंट्स भी हो सकता है, अगेन आई सेड does not prevent the occurrence of other event, then they will be known as not mutually exclusive events. If the occurrence of an event does not prevent the occurrence of other event, then they will be known as not mutually exclusive event. For example, more than one students can more than one students in a class can solve a particular problem. If a student gets A grade in exam, then other students can also get the similar grade. अगर कोई आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो एक स्टूडेंट सॉल्व कर ले, डज नॉट मीन दूसरा सॉल्व नहीं कर सकता। अगर किसी एग्जाम में, किसी पर्टिकुलर पेपर में एक स्टूडेंट का एक ग्रेड आ गया, डज नॉट मीन दूसरा जरूर लेगा या उसके लेने के चांसेस खत्म हो गए या बढ़ गए। वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करेगा, वो भी ए ग्रेड ले सकता है। ग्राफिकली सपोज हम एक सैंपल स्पेस को शो करते हैं वेन डायग्राम में, और हमारे पास दो इवेंट्स हैं और उनके बीच में कुछ कॉमन एरिया पाया जाता है। ये इवेंट ए कहलाता है, ये इवेंट बी है, और इनके बीच में कुछ कॉमन एरिया है जिसे हम नाम देंगे ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों में कॉमन है। पहले एग्जांपल दी हमने एक डाई रोल करने की, उसकी सैंपल स्पेस ये बनाई थी हमने 1 2 3 4 5 6 लूडो के दाने पे यही 6 ऑप्शंस आ सकती हैं। हमने ए इवेंट बनाया था सपोज ऑड नंबर्स, ये शो करता ऑड नंबर्स को, जबकि बी इवेंट जो है हम उसे कहते हैं प्राइम नंबर्स। बी इवेंट जो है वो प्राइम नंबर्स, वो पुराना तरीका कंप्लीट है, लेट बी बी द इवेंट दैट प्राइम नंबर अकर ऑन अ डाई व्हेन वी रोल आवर डाई वंस, वो तरीकाकार वही होगा। तो मैं जरा शॉर्ट बता रहा हूँ। तो प्राइम नंबर कौन से हो सकते हैं? 2 3 एंड 5। प्राइम नंबर वैसे तो बहुत सारे, लेकिन हम अपनी सैंपल स्पेस के अंदर देखेंगे। तो इसमें 2 3 एंड 5, तो गौर कीजिए ए इंटरसेक्शन पॉसिबल है या नहीं है। ए और बी के बीच में कॉमन दो एलिमेंट्स हैं, 5 और 3 और 5, यानी ए इंटरसेक्शन भी एग्जिस्ट करता है, नल सेट नहीं है। देयर इज अ कॉमन थिंग, these are common elements. So A and B mutually not mutually events, not mutually exclusive, बल्कि इन्हें कहेंगे mutually not mutually exclusive events, यानी इनमें कुछ ओवरलैप एरिया है। अब ये कहाँ पॉसिबल हो सकता है? एग्जांपल देखिए, अगर लिविंग, तो सपोज ये एक एक्सेस पॉइंट है वाईफाई का,
ये दूसरा एक्सेस पॉइंट है वाईफाई का। तो उसमें ऐसी जगह होगी जहां पे सिर्फ ए का नेटवर्क आ रहा है, बी का नहीं आ रहा। कोई ऐसी भी जगह होगी जहां पे ए का नेटवर्क भी है और बी का भी है। और फिर कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां पे सिर्फ बी का हो और ए का ना हो। दिस इज अ डिसीजन थ्योरी, याद रखें। तो हमें छोटी से छोटी चीज को बड़े ही ध्यान से देखना होगा और उन्हें बड़ा मैग्नीफाई करेंगे छोटी छोटी चीजों को, तभी जाकर आप लोग डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट कर सकता है। सो यानी बाहर तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, नहीं, यहाँ पे 3 रीजन है जहाँ पे सिर्फ ए है और बी नहीं है। कोई ऐसा रीजन है जहाँ पे दोनों मौजूद हैं और कोई ऐसा रीजन है जहाँ पे सिर्फ बी है और ए नहीं है। और अगर हम ए को कंप्लीट करना चाहें तो गौर कीजिए, ए के अंदर एक ऐसा रीजन है जहाँ पे सिर्फ ए है और बी नहीं है, और एक ऐसा रीजन जहाँ पे दोनों है। इन दोनों को मिलाएं, ये दायरा तब कंप्लीट होता है, तब ए कंप्लीट होता है। तो अब ए के अंदर 2 हिस्से हैं, इसी तरह बी से है। सो इसे जरा मजीद हम लोग बारीकी से देखते हैं, लेकिन म्यूचुअली और नॉट म्यूचुअली का आपको आइडिया क्लियर हो जाना चाहिए। पिक्चर सामने रखे आप लोग देखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली में दोनों जुदा जुदा है, नॉट म्यूचुअली में दोनों में कुछ ओवरलैप है। और ऐसे ही नहीं होता, ये ओवरलैप बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ये ओवरलैप कुछ यूं भी हो सकता है। अगर 3 है तो देखें कितने ओवरलैप रीजन्स हैं। कोई ऐसा है जहाँ पे 2 हैं, 2-2 करके है। कोई ऐसी जगह भी है जहाँ पे तीनों मौजूद हैं। कोई ऐसी जगह भी है जहाँ पे कोई मौजूद भी नहीं होगा, यानी जो इनका कॉम्प्लीमेंट होगा, एंड सो ऑन। लिविंग एग्जांपल इसकी क्या हो सकती है डेली लाइफ में? जैसे हमारे करीब बीटीएस इंस्टॉल है हमारे मोबाइल नेटवर्क के। तो अगर आप अच्छे तरीके से नेटवर्क प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आपको ओवरलैप होना पड़ेगा। अगर ओवरलैप नहीं होंगे, सपोज आप डिसजॉइंट की फॉर्म में करेंगे, तो बहुत सारे रीजन ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे नेटवर्क मौजूद नहीं होगा, एंड सो ऑन। आप सारे एरिया को कवर करना चाहें तो क्वालिटी ऑफ नेटवर्क्स के लिए आपको नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की तरह होगा। और अगर आप टोटल एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो अगर यूं ए को ऐड कर लेंगे फिर बी को, तो ये एरिया सही नहीं होगा। हम एग्जैक्टली बताएंगे कि एग्जैक्ट टोटल एरिया कितना कवर कर रहे हैं। तो इसके लिए हम अभी इसका लॉ पढ़ेंगे। आप लोगों को 2 तक का पहले प्रूफ करवाऊंगा, 3 का भी प्रूफ है, लेकिन उसके लिए फिर आपको मैं डायरेक्ट रिजल्ट्स लिखवा दूंगा, क्योंकि हमें क्वेश्चंस करने हैं और बहुत ही क्रिटिकली सोचना होगा। ठीक है, ये जो भी छोटे छोटे मैं एग्जांपल पहले भी आपको करवाई थी लास्ट क्लास में और अभी भी जैसे ये डिस्कस कर रहे थे, ये जस्ट समझाने के लिए है। बुक के अंदर काफी अच्छी एग्जांपल्स मौजूद है। सो नॉट म्यूचुअली, म्यूचुअली और नॉट म्यूचुअली दो और हैं, मेन इन्हीं पे काम करेंगे हम लोग। थर्ड वन, इक्वली लाइकली इवेंट्स। इसका जिक्र कहीं आ सकता है तो इसे आइडिया होना चाहिए। If chances of occurrence of all the events, if chances of occurrence of all the events equal, then they will be known as equally likely events। समझने की कोशिश करें, लेकिन मैं इसलिए रहा हूं कि बहुत सारों को पता नहीं क्या कोई इशू भी आ सकता है, तो ये ग्रुप में तमाम पिक्चर्स अब आ जाएंगी, क्योंकि अभी हमारी मतलब प्रॉपर अब मर्ज क्लास हो गई है। सो ये आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। क्लास के फौरन बाद मैं आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन इट डज नॉट मीन के आप लोग लाइकली लें। अगर आप अपने हाथ से साथ काम कर रहे होंगे तो आसानी होगी। ठीक है, ये रेक्टिफिकेशन के लिए होगा कि कहीं पे कोई चीज मिस तो नहीं होगी, जस्ट जस्ट फॉर दैट। इक्वली लाइकली हो गया, इक्वली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी होते हैं। 2 इवेंट्स और करेंगे हम लोग, नाम आप लोग लिख लीजिए उनके। अभी मैं डेफिनेशन में नहीं बताऊंगा कि पहले दोनों मिक्स ना हो जाए इसके साथ। डिपेंडेंट इवेंट्स, ये सबसे ज्यादा तंग करने वाले हैं आपको।
डिपेंडेंट इवेंट्स एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और जो कंटेंट्स हम इंशाल्लाह कवर करवाएंगे, आप कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, नस्ट, फास्ट, इन सब चीजों से जाके कंपेयर कर सकते हैं। आपका लिटरेचर उनसे अपडेटेड होगा, अपग्रेड होगा, क्योंकि कायद-ए-आज़म में भी मैंने पढ़ाया है, उनके कोर्स कंटेंट्स हमारे से हल्के हैं और ये मेरे हाथ के बने हुए हैं। इंटरनेशनल इंशाल्लाह आप मीट कर सकेंगे इन चीजों को। जी, ये हो गए जी हमारे पास। अगेन इस यहां तक कुछ पूछना है किसी ने? एनीवन गाइस? अच्छा, बुक सब तक पहुंच गई थी जो पीडीएफ हमें मैंने सेंड की थी? यस एनीबॉडी इज सर। देयर? जी गाजी। जी सर, पहुंच चुकी है, डाउनलोड कर दिया। बाकी जिन्होंने ग्रुप लेट ज्वाइन किया है, वो जो बुक में ग्रुप में थी, वो तो शायद उन तक ना पहुंचे, तो काइंडली आप लोग फिर आपस में कोलैबोरेट कर लीजिएगा, कहेंगे तो मैं दोबारा सेंड कर दूंगा इसमें। ठीक है, कोशिश किया करें कि लैपटॉप आपके सामने हो, क्योंकि बुक जो है वो जब सामने होगी तो, या जो मैं प्राउंड बोल रहा हूँ, तो फिर आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। क्या किया? एक रिजल्ट लिखिए। इफ ए एंड इफ ए, जब इवेंट लिख रहे हो कहीं पे तो फिर उसे आप ये कॉमा में, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली exclusive, if A and B are mutually exclusive events, if A and B are mutually exclusive events, then probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B. अगर आपको पता चल जाए कि दो इवेंट्स जो है बाय नेम ए और बी, वो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, जिनका बाहम रिश्ता डिसजॉइंट है, तो सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मैथमेटिकली अभी हमने एक छोटी सी एग्जांपल की थी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट, लाइक वो सामने हमारे है, अभी गौर कीजिए, ये इवेंट्स हैं, ये एक यहाँ पे एक्सेस पॉइंट है और ये दूसरा एक्सेस पॉइंट है कोई। हम देखना चाहते हैं कि ए और बी बाहम कितना एरिया कवर कर रहे हैं और ये आपस में डिसजॉइंट है, तो बहुत सिंपल है, इस एरिया को आप काउंट कर लीजिए कितना है और इस एरिया को काउंट कर लीजिए कितना है, दोनों को ऐड करिए, टोटल एरिया आ जाएगा। ये हमारे पास एक ए इवेंट है और एक बी इवेंट है, इन दोनों का हम अगर यूनियन लेना चाहें तो मैथमेटिकली बड़ा ही आसान है, क्योंकि इनके दोनों के बीच में कुछ कॉमन तो है नहीं, हम पहले कह चुके हैं इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट। तो आप एक के ये इवेंट्स एलिमेंट्स को लिख लीजिए, फिर दूसरे के एलिमेंट्स को लिख लीजिए, तो यूनिट भी ऐसे ही लिखते रहे हैं ना हम लोग। तो ये तो सेट्स का सिलसिला था, अब हमारे पास सेट्स तो नहीं होंगे हमेशा,
हमारे पास तो कोई नंबर होगा, कोई वैल्यू होगी, प्रोबेबिलिटी जो आपको पता है ये 0 और 1 के बीच में कोई क्वांटिटी होगी, ये भी और ये भी। तो अब ए यूनियन बी वहां में एक नया इवेंट बन गया, तो वो इन दोनों की मदद से आएगा। कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये हमारे पास ऐसा होता है मैथमेटिकली, ग्राफिकली आपने देख लिया। ठीक है, ऐसा हमेशा होता है। अब हम एक प्रूफ करेंगे इसकी मदद से। एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। जी, ये हेडिंग है थ्योरम की। ठीक है, एक थ्योरम हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। थ्योरम की पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट कुछ यूं है, लेट A1, चलें ए बी से हम निकलते हैं। लेट A1 and A2 be 2। Let A1 and A2 be 2, not belongs to same sample space, belongs to A1 and A2 be two not mutually exclusive events belongs to same sample space S. Then probability that at least one of them will occur will be defined as, I repeat it, let A1 and A2 be two not mutually exclusive events belongs to same sample space. Then probability that at least one of them will occur will be defined as probability of A union B। दो या दो से ज्यादा के बीच में जब भी एटलीस्ट वन का लफ्ज आ जाएगा, उनमें कम से कम एक आए, तो उनके बीच में यूनियन आएगा। क्योंकि हमारे पास कुछ इस तरह की स्टेटमेंट होगी, उसे हमने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए कुछ टैक्टिक्स होंगे, जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? एटलीस्ट वन। जब भी आपका एटलीस्ट वन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी बहुत सारे इवेंट्स के बीच में से, वो पिछली एग्जांपल में जो एटलीस्ट वन था उससे नहीं आपने मिक्स अप करना। सो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यहां भी मैं क्यों नहीं रुक गया? क्योंकि ऊपर हमें पता था वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसलिए हमने किया था। यहां नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। Probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। इसे हमने प्रूफ करना है जी। स्टार्ट करते हैं। We will prove it with the help of Venn diagram। ये हमारे पास सैंपल स्पेस है, इसमें दो इवेंट्स बनाएंगे।
ओवरलैप नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये जो शेडेड एरिया हम इसे नाम क्या देते होते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। अब चूंकि सॉरी A1 A2 किया था, ऊपर ही अब चेंज कर लें, नीचे भूल गया मैं, बी की जगह A2 लिख देना चाहिए था। अब नीचे भी चूंकि लिख चुके तो फिर A1 A2 की बजाय इसे A कर दें और इसे B कर दें। ऊपर भी ए बी चल रहा था तो वो उसी सीक्वेंस में चल दी है, तो A1 A2 की बजाय A और B कर दीजिए काइंडली, ये 1 सबस्क्रिप्ट से खत्म कर दें। So probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus A intersection B। तो दो इवेंट्स बना लिए, ये हमारे पास टोटल A हो गया और ये हमारे पास B हो गया। अब अगर हम इस इमेज को बाहम देखें तो इसमें 3 रीजन है। इन 3 रीजन को मैं कुछ यूं कर रहा हूं, ये डॉट डॉट्स कर लिए, इसमें मैंने क्रॉस लगा दी। तो गौर करें, ए और बी को अगर बाहम देखा जाए तो उसमें 3 तरह के रीजन आ रहे हैं, 3 तरह के एरियाज हैं। एक एरिया जिसमें डॉट्स लगे हुए हैं, एक वो एरिया जो शेडेड है, और एक वो एरिया जिसमें क्रॉस लगे हुए हैं। अगर ए को बाहम देखें तो ए तो ये हमारे पास कंप्लीट होता है, जिसके अंदर डॉट्स भी हैं और शेडेड है, दोनों को ऐड करें तो ए बनता है। इसी तरह से अगर बी को देखें तो बी में ये एरिया आता है जिसमें क्रॉस है और शेडेड है, यानी दोनों को जमा करें तो बी बनता है। अब हमने जो शेडेड किया एरिया उसमें कह रहे हैं कि ए भी मौजूद है और बी भी मौजूद है, यानी दोनों है। तो फिर ये कौन सा रीजन है? इसमें ए के अंदर वाला वो एरिया है जहां पे सिर्फ ए है और बी नहीं है, जबकि क्रॉस वाला एरिया वो एरिया है जहां पे बी है और ए नहीं है, और शेडेड एरिया अगेन जिसमें दोनों है। तो अब अगर मैं ये कहूं कि कंसीडर ए, अब सिर्फ ए को देखते हैं। अब ये जो एक इमेज बना लेते हैं, वैसे इतना नेसेसरी नहीं है यहां बनाना, सिर्फ समझने के लिए। जी मुअद्दब, शेडेड एरिया को ए इंटरसेक्शन बी कह रहे हैं। ये सारा का सारा ए है जी, तो शेडेड एरिया हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों यहां पर एग्जिस्ट करते हैं। जबकि डॉट्स एरिया कौन सा है? जिसमें ए है और बी नहीं है। तो आपको आइडिया है कि अगर सेट्स के अंदर किसी चीज की नफी करनी हो तो उसके लिए हम लोग कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए है और बी नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी, ए भी है और बी भी है, इन दोनों को जमा कर लें तो ए बन जाता है। जी यहाँ पे ये चीज क्लियर है? यस सर। गुड। सो वेट फॉर 1 सेकेंड, मैं नया सेशन स्टार्ट करता हूँ, ये एंड हो रहा है तो फिर आगे इंटरप्शन ना हो ताकि, ठीक है? तो जल्दी से काइंडली ज्वाइन कीजिएगा।